नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटी बेटी ने पिता की इज्जत बचा लिया बनी सत्य घटना पे। शाम का समय था। शहर के पुराने लेकिन भव्य हॉल में रोशनी ऐसी जगमगा रही थी मानो हर बल्ब किसी सपने की चमक बनकर जल रहा हो। बाहर बेड की धुन पर बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ढोल की थाप और शहनाई की आवाज हवा में धुलकर एक उत्साह का माहौल बना रही थी। दूल्हे के रिश्तेदार नाचते गाते हॉल के गेट तक पहुंच चुके थे और अंदर दुल्हन के परिवार के लोग मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इन मुस्कानों के पीछे एक परिवार की कई सालों की मेहनत, उम्मीदें और समाज की नजरों का बोझ छिपा हुआ था। दुल्हन के पिता रघुवीर शर्मा सुबह के एक पल की भी नहीं बैठे थे। कभी मेहमानों का ध्यान रखते, कभी कैटरिंग वालों को निर्देश देते, कभी रिश्तेदारों को संभालते। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में संतोष था कि उनकी बड़ी बेटी पूजा की शादी आखिरकार अच्छे घर में हो रही है। रघुवीर की पत्नी सरोज भी पूरे दिन भागदौड़ में लगी रही थी। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने लगता था कि आज उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पूजा की छोटी बहन नंदनी कमरे के एक कोने में किताब लेकर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में किताब पर नहीं थी। वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। उसके कमरे की दीवार पर लिखा था डॉक्टर नंदनी शर्मा। वह अक्सर उस नाम को देखकर मुस्कुरा देती थी, जैसे वह सपना उसके सामने खड़ा हो। लेकिन उसी शाम उस घर में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। बारात हॉल के अंदर पहुंच चुकी थी। स्वागत की रस्में शुरू हो चुकी थी। मेहमानों को खाना परोसा जा रहा था और सब लोग जयमाल का इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर फूलों की सजावट हो चुकी थी। कैमरे वाले अपने कैमरे सेट कर रहे थे। तभी सरोज ने एक रिश्तेदार से कहा, जाओ पूजा को बुला लाओ, जयमाल का समय हो गया है। कुछ मिनट बाद वही रिश्तेदार घबराए हुए शहर के साथ लौटे। उनकी आवाज कांप रही थी, भाभी पूजा कमरे में नहीं है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि शायद वह किसी दूसरी सहेली के कमरे में होगी, लेकिन जब 5-10 मिनट तक खोजने के बाद भी पूजा नहीं मिली तो माहौल अचानक बदल गया। सरोज के हाथ कांपने लगे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे की तलाशी ली गई, फोन किया गया, लेकिन फोन बंद था। तभी पूजा की एक सहेली धीरे से बोली, अंकल मुझे लगता है कि पूजा किसी के साथ चली गई है। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। रघुवीर के कानों में आवाज गूंजती रह गई, किसी के साथ चली गई है? दरअसल पूजा का किसी लड़के से प्यार था, लेकिन उसने कभी घर वालों को नहीं बताया। शादी के दबाव में उसने आखिरी समय पर वही किया जो उसने सोचा था कि उसे करना चाहिए। वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई, लेकिन जो उसके लिए फैसला था वही उसके परिवार के लिए एक भयानक संकट बन गया। बाहर सैकड़ों मेहमान बैठे थे। बारात आ चुकी थी और अंदर दुल्हन गायब थी। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सिर पकड़ लिया। समाज, रिश्तेदार, लोग, सबकी नजरें उनके ऊपर थी। उन्होंने लगा जैसे अगर अभी यह बात बाहर फैल गई तो उनकी पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरोज जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? हम लोग को क्या मुंह दिखाएंगे? उसी समय उनकी नजर कमरे के कोने में बैठी नंदनी पर पड़ी। नंदनी सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी किताब धीरे धीरे उसके हाथों से नीचे गिर गई। सरोज अचानक उसके सामने आकर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी आज हमारे घर की इज्जत तेरे हाथ में है। नंदनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सरोज ने अपने हाथ जोड़ दिए। अगर आज शादी नहीं हुई तो तेरे पिताजी टूट जाएंगे, समाज हमें जीने नहीं देगा। नंदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ, आप क्या कह रही हो? सरोज ने धीरे धीरे कहा, तू दुल्हन बन जा, तू दुल्हन बन जा। कमरे में सन्नाटा सा गया। नंदनी की आंखें फैल गई।
उसका सपना, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य सब एक पल में उसके सामने घूम गया। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने सालों से सिर्फ पढ़ाई की थी। उसे शादी के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला था। लेकिन उसी पल उसने अपने पिता को देखा। रघुवीर कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे थे, सिर झुका हुआ था। उनकी आंखों में वह डर था जो शायद किसी पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा डर होता है, अपनापन का डर। नंदिनी के दिल में तूफान चल रहा था। क्या वह अपने सपनों को बसाई या अपने पिता की इज्जत को? कुछ मिनट तक वह कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या पापा बच जाएंगे इस अपमान से? सरोज ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीवार पर लिखा, अपना सपना देखा, डॉक्टर नंदिनी शर्मा। और फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं शादी करूंगी। उस एक वाक्य ने पूरे कमरे की हवा बदल दी। सरोज ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। रघुवीर को जब यह बात बताई गई तो वह पहले तो शौक गई। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन जब नंदिनी खुद उनके सामने आई और बोली, पापा, अगर आज आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह करना पड़े तो मैं करूंगी, तो रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल था, दूल्हे के परिवार को कैसे बताया जाए। डरते डरते रघुवीर दूल्हे के पिता के पास गए और पूरी सच्चाई बता दी। कुछ मिनट तक वहां भी सन्नाटा रहा, लेकिन फिर दूल्हे के पिता ने कहा, अगर आपकी छोटी बेटी तैयार है और हमारा बेटा भी मान जाए तो हम यह शादी करवा सकते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ दो लोगों की बात नहीं, दो परिवारों की इज्जत की बात है। अब फैसला दूल्हे के हाथ में था। जब उसे पूरी बात बताई गई तो वह भी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर लड़की की मजबूरी नहीं है और वह अपनी मर्जी से तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और उस रात कुछ ही घंटों में नंदिनी दुल्हन बन गई। यह स्टेज पर खड़ी थी, भारी लाल जोड़े में, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक दुल्हन की आंखों में होती है। वह सिर्फ अपने पिता को देख रही थी और रघुवीर की आंखों में एक साथ गर्व भी था और दर्द भी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को आज जो खो भी दिया था और पापा भी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। असली कहानी तो शादी के बाद कुछ शुरू हुई। जब एक दिन नंदिनी को पता चला कि उसका पति आरव उस सच्चाई के बारे में क्या सोचता है, और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। रात गहरी हो गई थी, लेकिन नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह नई घर के कमरे में दुल्हन के जोड़े में चुपचाप बैठी थी। बाहर रिश्तेदारों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। कुछ घंटे पहले तक वह एक मेडिकल छात्रा थी जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, और अब वह किसी की पत्नी बन चुकी थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसकी मन भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। उसके सामने मेज पर उसकी वही किताब रखी थी जो वह शादी से पहले पढ़ रही थी। किसी ने उसके बैग से निकाल कर रख दी थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर नंदिनी शर्मा। वह उस नाम को देखते ही रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसका सपना उसी पन्ने पर रुक गया हो। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। अंदर उसके पति आरव आए। उनके चेहरे पर भी थकान और गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उसे डर लग रहा था कि शायद आरव के मन में यह बात होगी कि उसकी शादी मजबूरी में हुई है। आरव धीरे से कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ पल तक नंदिनी को देखा और फिर शांत आवाज में बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नंदिनी ने धीरे से सिर ही उठाया। उसकी आंखों में सवाल था। आरव ने कहा, मुझे सब पता है, और यह भी पता है कि तुमने यह शादी अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ अपने पिता की इज्जत के लिए की है। यह सुनकर
नंदनी की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो बस उस वक्त सही लगा। अगर मैं मना कर देती तो पापा टूट जाते। आरव कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मेज पर रखी वही मेडिकल किताब उठाई और उसे देखते हुए बोले, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना? नंदन ने आंसू पोंछते हुए फिर सिर हिला दिया। आरव ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बनो। नंदनी को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? आरव ने कहा, मतलब यह कि शादी का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे सपने खत्म हो जाएंगे। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, नेट की तैयारी भी करोगी और डॉक्टर भी बनोगी। नंदनी की आंखों में विश्वास और आश्चर्य दोनों थे। उसने धीरे से कहा, लेकिन शादी, घर, जिम्मेदारियां? आरव हल्का सा हंसे और बोले, जिम्मेदारियां दोनों की होती है। अगर तुमने आज मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे सपनों को बचाऊं। उनकी बात सुनकर नंदनी की आंखों में पहली बार मुस्कान आई। अगले दिन जब नंदनी अपने मायके गई तो उसके पिता रघुवीर उसे देखकर रो पड़े। उन्हें अभी भी लगता था कि उनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बदल गई। लेकिन तभी आरव ने आन के सामने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि पापा जी, नंदिनी की पढ़ाई जारी रहेगी, वह डॉक्टर बनेगी। शादी उसकी मंजिल नहीं, सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। रघुवीर कुछ पल तक उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बेटी की कुर्बानी बेकार नहीं गई। समय बीतता गया। नंदिनी ने फिर से पढ़ाई शुरू की। सुबह घर के काम और बाकी जिम्मेदारियों निभाती और रात भर पढ़ाई करती। कई बार वह थक जाती, कई बार उसे लगता कि शायद अब यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हर बार आरव उसे हौसला देते। 1 साल बाद वह दिन आया जिसका नंदिनी को इंतजार था। नेट का रिजल्ट आया। नंदिनी ने परीक्षा पास कर ली थी। जब यह खबर पूरे परिवार को मिली तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रघुवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे सच में लगता है कि मेरी बेटी बहुत मजबूत है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, पापा, उस दिन अगर मैंने आपकी इज्जत बचाने का फैसला लिया था, तो आज मेरे सपनों को बचाने का काम आरव ने किया है। उस दिन सबको समझ आ गया कि असली रिश्ते वही होते हैं जहाँ त्याग भी होता है और साथ भी। और नंदनी की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसमें एक बेटी ने अपने पिता की इज्जत बचाई और एक पति ने उसकी जिंदगी के सपनों को बचाया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।